दोस्तों, अनुभूति आईसीएस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग हिस्टोग्राफी का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हिस्टोग्राफी इतिहास के प्रकार, विभाजन, विषय वस्तु, क्षेत्र, प्रकृति, अवधारणा, उद्देश्य, पद्धति। आज हमने सब कुछ देख लिया था। आज के इस सेशन में हम लोग चैप्टर नंबर 22 देखेंगे। विश्व इतिहास के कुछ दार्शनिक और इन कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनकी कृतियाँ। तो ये विविध होने वाला है। एम.आर. कोहेन अमेरिका से थे। ई नेगेल अमेरिका से ही थे। हेनरी डे सेंट सीमो से। मॉन्टेस्क्यू फ्रांस से थे। कुंदरसेथ जॉर्ज बर्कले इंग्लैंड से हैं। डेविड ह्यूम इंग्लैंड। नॉन स्टुअर्ट मिल और द कुलान फ्रांस से। हिपोटामस बकल इंग्लैंड से थे। थियोडोर मोम्स से। जेबी ब्यूरी जो विज्ञान इतिहास को विज्ञान मानते हैं, इंग्लैंड के थे। एडम स्केफ अमेरिका के। फास्टेल द कोलेंज फ्रांस के। फ्रेडरिक मेनेक जर्मनी। कार्ल ब्रेकर इम्पोर्टेंट है, अमेरिका से हैं। एक्वेडिल ड्यूपेरों फ्रांस के। मैक्स मुलर जर्मनी के थे। और एम केवालेवस्की ये रूस से थे। फ्रिंकोइस फ्यूरेट फ्रांस के थे। पानकू चीन के। पानकू सुजुमा चियन चीन के। कन्फ्यूशियस इम्पोर्टेंट हैं, चीन के थे। शुमा चियान चीन के। फ्रंटो अफ्रीका के। वेन रेवल बीड इंग्लैंड के। ऑटो जर्मनी के। डिनोजे फ्रांस। हटिंगटन ये इंग्लैंड के थे, हटिंगटन। और लियोपोल्ड फोन रांके, तो एल.एफ. रांके जो हैं वैज्ञानिक इतिहास के जनक माने जाते हैं, रांके, तो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ये जर्मनी के थे। डेरिडा जो हैं तो फ्रांस ऑफ ग्रामेटोलॉजी लिखते हैं। ईपी थॉमसन ब्रिटेन के थे। और नेबूर डेनमार्क के थे। पोइंकेरे फ्रांस के। और वार्थोल्ड रिमुल इटली के। नेबूर इटली के थे। हाइडर जर्मनी के थे। विलियम रॉबर्टसन स्कॉटलैंड के। और लेजिंग जर्मनी के। गॉटहोल्ड लेजिंग जर्मनी। कांट जर्मनी के थे, कांट। और बोर्डिन फ्रांस के। लाइपनिस जर्मनी के। विको बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इटली के थे विको। और एडवर्ड फ्यूटर स्विट्जरलैंड के। हीगल जर्मनी से थे, हीगल भी जर्मनी से थे। और हर्डर हीगल ये जर्मनी से थे। कांट भी जर्मनी से थे। अलेक्जेंड्रा कोजेबी फ्रांस से। फुकुयामा ये अमेरिका के थे, फुकुयामा। अर्नोल्ड जोसेफ टायनबी इंग्लैंड से थे। ओसवाल्ड स्पेंगलर ये जर्मनी के थे, स्पेंगलर भी जर्मनी के। मैक्स वेबर जर्मनी से। एली हेलेवी फ्रांस से। और एडवर्ड पामर टॉमसन इंग्लैंड से। अरिस्टानी ब्रिटेन से। लेफेब्रे ये फ्रांस के थे। पायरेने बेल्जियम के। अंटोनियो ग्रैम्सी इटली के थे। बुखारिन रूस के। हेनरीवर फ्रांस के। ईसाइया बर्लिन इंग्लैंड के थे, ईसाइया बर्लिन। और कार्ल मार्क्स जर्मनी के थे। इतिहास दर्शन के कुछ ऐतिहासिक तथ्य देखते हैं। अंग्रेजी भाषा में का हिस्ट्री ग्रीक या यूनानी भाषा के हिस्टोरिया शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है अन्वेषण, शोध, खोज या जानकारी। हिस्टोरी शब्द इतिहासकार के लिए प्रयुक्त होता था, जो कि वाद विवाद का निर्णय करने में समर्थ होता है। इतिहास का अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा हुआ होगा। हिस्ट्री की व्युत्पत्ति जर्मन शब्द गोस्चियटे से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है विगत घटनाओं का विशेष बोध गम्य विवरण। हेरोडोट्स काल के परिप्रेक्ष्य में मनुष्य को देखने वाले पहले व्यक्ति थे। हेरोडोट्स काल के परिप्रेक्ष्य में हेरोडोट्स ने क्या किया था, मनुष्य को सबसे पहले काल के परिप्रेक्ष्य में देखना शुरू किया था। सिसरो ने हेरोडोट्स को इतिहास का जनक कहा था, सिसरो ने। और साटवेल ने हेरोडोट्स को पर्शियन युद्धों का होमर कहा, पर्शियन युद्धों को होमर। हेरोडोट्स को साटवेल ने कहा था। कलिंगवुड हेरोडोट्स को वैज्ञानिक इतिहास के सृजन का श्रेय देता है। कलिंगवुड हेरोडोट्स ने पहली बार हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था। हेरोडोट्स ने स्वीकार किया कि इतिहास की गति ईश्वरीय इच्छा द्वारा नियंत्रित होती है। इतिहास दर्शन के जन्मदाता वाल्टेयर हैं। वाल्टेयर का मूल नाम फ्रांसवा मरी अरुए था। कलिंगवुड ने इतिहास दर्शन का जनक वाल्टेयर को ही माना है। इतिहास दर्शन का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले वाल्टेयर थे। वाल्टेयर को प्रबोधन युग का सच्चा प्रतिनिधि कहा जाता है। माइकल फूको
ने इतिहास में उल्लिखित परिवर्तनों को स्पष्ट करने पर बल दिया। उन्होंने इस पद्धति को एग्जान का पूरा तत्व कहा। किसको? परिवर्तनों को स्पष्ट करने पर बल दिया था, इतिहास में उल्लिखित परिवर्तनों को स्पष्ट करने पर बल दिया माइकल फूको ने। 1737 ईस्वी में स्थापित जर्मनी के गोटिंगेन विश्वविद्यालय में प्रथम बार इतिहास विषय को स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ था। रेनियर ने हिस्ट्री को एक स्टोरी, कहानी, गाथा, कथा के रूप में वर्णित किया है। तो स्टोरी या कथा, कहानी, गाथा के रूप में हिस्ट्री को सबसे पहले किसने बताया था? तो रेनियर थे। रेनियर के अनुसार इतिहास को हिस्ट्री नहीं माना जा सकता, क्योंकि इतिहास एक कहानी है, ना अधिक ना कम। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ट्रेवेलियन, पेरिने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आदि विद्वानों ने इतिहास को कहानी परिभाषित किया है। रेनियर का कहना है, संपूर्ण अतीत मेरा अपना है और मैं अपनी व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए इसका स्मरण करता हूँ। ट्रेवेलियन के अनुसार इतिहास अपरिवर्तनीय रूप में एक कहानी है। हेनरी पिरेन के अनुसार समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों और अनुभवों की कहानी ही इतिहास है। जो समाज में मनुष्य रहता है, उसके कार्यों और अनुभवों की कहानी को ही इतिहास कहते हैं, ऐसा हेनरी पेरिन कहते हैं। कार्लाल पापर का कहना है कि इतिहास का कोई लक्ष्य नहीं होता है, इसलिए उसका कोई अर्थ नहीं होता। ओक्साट कहते हैं कि इतिहासकार का अनुभव ही इतिहास है। चार्ल्स पर्थ खींच कर कहते हैं, इतिहास को परिभाषित करना बहुत कठिन कार्य है। डिल्थे ने जान के दो भाग किए, विज्ञान और इतिहास। डिल्थे ने एक जान के दो भाग किए, विज्ञान और इतिहास। डिल्थे ने मनुष्य को एक ऐतिहासिक जीव माना है और कहा है कि विश्व की रचना वह अपने मस्तिष्क से स्वयं करता है। डिल्थे ने मनुष्य को एक ऐतिहासिक जीव माना है और कहा है कि विश्व की रचना वह अपने मस्तिष्क से स्वयं करता है। प्रोफेसर नेबूर के अनुसार इतिहासकार की आत्मा मधुमक्खी की भांति है, जो मधुर रस का संग्रह करती है। तो इतिहासकार की आत्मा मधुमक्खी से तुलना करते हैं प्रोफेसर नेबूर। नेबूर कहते हैं कि इतिहास के कार की जो आत्मा है वह एक मधुमक्खी की भांति है, जो कि मधुरस का संग्रह करती हैं। टैनबी के शब्दों में इतिहास एक रत्न पीड़ित नहीं, रत्न जड़ित आभूषण है और इतिहासकार एक कुशल जौहरी है। कालिंगवुड और तथा क्रोशे ने ऐतिहासिक ज्ञान को मानव संबंधी ज्ञान का स्रोत बताया है। ऐतिहासिक जो ज्ञान है मानव संबंधी ज्ञान का स्रोत है। इटली के क्रोचे, बेनेडिक्टो क्रोचे ने संपूर्ण इतिहास को वर्तमान या समसामयिक इतिहास कहा है। करंट अफेयर्स कहा इतिहास को क्रोचे ने संपूर्ण इतिहास को वर्तमान या समसामयिक इतिहास, ऑल हिस्ट्री इज कंटेम्पोरेरी हिस्ट्री कहा है। कालिंगवुड के अनुसार सभी इतिहास विचारों के इतिहास हैं। कालिंगवुड विचारों के इतिहास कहते हैं। कालिंगवुड ये भी कहते हैं कि इतिहास का संबंध न तो अतीत न ही इतिहासकार के अतीत संबंधी विचार में रहता है, अपितु इतिहास से इन दोनों का अन्योनाश्रित संबंध होता है। कालिंगवुड का मानना है कि विज्ञान में क्रांतिकारी विचार इतिहास के प्रभाव से विकसित हुए हैं। कालिंगवुड ये भी कहते हैं कि इतिहास अतीत के अनुभव का पुनर्विधान है। इतिहास अतीत के अनुभव का पुनर्विधान होता है। इतिहास के 4 अंग माने गए हैं: काल, समय, काल या समय, फिर व्यक्ति होता है, फिर होता है स्थान और घटना। व्यक्ति को इतिहास का पात्र कहा जाता है। लोगोग्राफर पड़ोसी लोगों के बारे में जानने की कोशिशों में यूनानियों ने प्रत्यक्ष अनुसंधान का महत्व पहचाना। जो इतिहास के अर्थ का मूल इस शैली में लिखने वाले लोगों को लोगोग्राफर कहते हैं। हिकैटियस, हेलेनिकस, सारोन, डायोनीसियस ज़्यादा महत्वपूर्ण लोगोग्राफर हुए। लोगोग्राफर ये सरल ग्रंथ में नगरों, लोगों, राजकुमारों, मंदिरों आदि के उद्भव संबंधित मौखिक परंपराओं और जनश्रुतियों को प्रस्तुत करते हैं। यूनान के इतिहासकार थ्यूसिडिडीज सैनिक इतिहास लेखन के प्रथम इतिहासकार थे। तो थ्यूसिडिडीज सैन्य इतिहास लेखन किया सबसे पहले। थ्यूसिडिडीज या थूसीडाइसिस
के पेलोपोनेशियाई युद्ध का इतिहास से सैन्य इतिहास का श्री गणेश माना जाता है। मनोवैज्ञानिक इतिहास के जनक थुसिडाइडिस को ही माना जाता है मनोवैज्ञानिक इतिहास का ये जनक। थुसिडिडीज के अनुसार इतिहास की विभिन्नता का प्रमुख कारण मानवीय मस्तिष्क ही होता है। थुसिडिडीज को इतिहास की वैज्ञानिक पद्धति का जनक स्वीकार किया गया है। इब्न खल्दून के अनुसार इतिहास मानव समाज, विश्व संस्कृति, सामाजिक परिवर्तनों, संघर्ष, क्रांति और विद्रोह के परिणाम स्वरूप राष्ट्रों के उत्थान और पतन का वृत्तांत है। इब्न खल्दून का सबसे बड़ा योगदान इतिहास विज्ञान की विश्लेषणात्मक व्याख्या है। इसे उन्होंने संस्कृति का विज्ञान कहा। वह पहले इतिहासकार हैं जिन्होंने विश्व इतिहास की कल्पना की थी। हीगल के शब्दों में इतिहास विवेकपूर्ण, अर्थपूर्ण और बोधगम्य है। इतिहास दर्शन में हीगल आदर्शवादी दृष्टिकोण के प्रतिपादक थे। इतिहास की द्वंद्वात्मक गति की गवेषणा अर्थात एक्सप्लोरेशन का एकमात्र श्रेय हीगल को ही दिया जाता है। हीगल की महानतम दार्शनिक उपलब्धि द्वंद्वात्मक प्रक्रिया का सुव्यवस्थित विकास था। हीगेलियन प्रणाली द्वंद्वात्मकता को इतिहास का गतिमान सिद्धांत बनाता है। हीगल ने कहा था कि इतिहास के पास सीखने के लिए कोई सबक नहीं है। इतिहास के पास सीखने के लिए कोई सबक नहीं है। ऐसा किसने कहा था? ऐसा हीगल ने कहा था। हीगल के अनुसार इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन ही नहीं है, अपितु उनके भीतर छिपी हुई कार्य कारण की गवेषणा है। अर्थात कार्य कारण को उनके भीतर घटनाओं का अन्वेषण और संकलन इतिहास नहीं होता, अपितु इन घटनाओं के भीतर छिपी हुई कार्य कारण की गवेषणा ही होता है। कार्य कारण की गवेषणा होता है। भारतीय समाज के संदर्भ में हीगल का मत क्या था? स्थिर एवं गतिहीन था। यही बात मार्क्स ने अपने एशियाई उत्पादन प्रणाली सिद्धांत में कही थी। इर्साल्यू स्कोपेनहोयर ने हीगल की पुस्तक फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री को जर्मन मूर्खता का स्मारक कहा था। कौन? स्कोपेनहोयर ने। मार्क्स के सहयोगी फ्रेडरिक एंजेल्स थे जिनके साथ संयुक्त रूप से अपनी रचनाओं को लेख किया था कार्ल मार्क्स ने। दी होली फैमिली 1845 में, 46 में दी जर्मन आइडियोलॉजी एंड दी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में लिखा था। उपरोक्त पुस्तकें कार्ल मार्क्स ने एंजल्स के संयोग से लिखा था। दी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में घोषणा की कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए संपूर्ण संसार है। द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1854 में तथा दास कैपिटल, इनमें अधिशेष मूल्य का सिद्धांत है और कार्ल मार्क्स ने अधिशेष मूल्य का सिद्धांत दिया। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या कार्ल मार्क्स ने किया। मार्क्स को ऐतिहासिक समाज वैज्ञानिक इतिहास विश्लेषण का प्रवर्तक कहा जाता है। समाज वैज्ञानिक इतिहास विश्लेषण का प्रवर्तक कार्ल मार्क्स को। मार्क्स पर सर्वाधिक प्रभाव हीगल का ही पड़ा था। कार्ल मार्क्स ने हीगल अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था, किंतु वास्तव में वह तो अपने सिर के बल ही खड़ा था, जिसे कार्ल मार्क्स ने सीधा कर दिया। मार्क्स के अनुसार मानव का वास्तविक इतिहास तो साम्यवाद के आगमन से होता है। मार्क्स ने इतिहास के लिए मानव इतिहास शब्द यूज किया है तथा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया है। वर्ग संघर्ष को क्लास स्ट्रगल के नाम से भी जाना जाता है। मार्क्स ने मानव को 4 भागों में बांटा है: एशियाई मानव, प्राचीन मानव, यूरोपीय मानव, सामंतशाही या पूंजीवादी, जिसे बुजुर्वा कहते हैं, बुर्जुआ। ठीक है, तो सामंतशाही और पूंजीवादी मानव, एशियाई, प्राचीन, यूरोपीय, सामंतशाही और पूंजीवादी मानव। मार्क्स के अनुसार इतिहास अपने को दोहराता है। पहले त्रासदी के रूप में दोहराता है, फिर दूसरी बार प्रहसन की तरह दोहराते। मार्क्स का स्टेटमेंट है, इतिहास अपने को दोहराता है, पहले त्रासदी के रूप में, फिर दूसरी बार प्रहसन के रूप में दोहराता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत मार्क्स ने ही दिया था। कार्ल मार्क्स ने पूंजी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के संदर्भ में सर्वाधिक लिखा। कार्ल मार्क्स सामाजिक
क्रांति की बात करते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वैतवादी गांधी और मार्क्स का समन्वय दार्शनिक थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इतिहास चक्र के चक्रीय सिद्धांत पर विश्वास करते थे। ओवाल्ड स्पेंगलर 1880 से 1936 डिक्लाइन ऑफ द बेस्ट में चक्र सिद्धांत की बात करते हैं। स्पेंगलर राम मनोहर लोहिया ने समाजवादी इतिहास चक्र की अवधारणा दी थी। एकेडमिक इतिहास का पिता रांके को कहा जाता है। रांके को आलोचनात्मक इतिहास लेखन का पिता भी कहा जाता है। आलोचनात्मक इतिहास लेखन का पिता रांके, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। आलोचनात्मक इतिहास का पिता रांके, एकेडमिक इतिहास का पिता रांके हैं। समाजवादी इतिहास चक्र को राम मनोहर लोहिया ने प्रतिपादित किया था। आधुनिक इतिहास के जनक रांके को लॉर्ड एक्टन ने आधुनिक इतिहास का कोलंबस कहा। लॉर्ड एक्टन ने आधुनिक इतिहास का कोलंबस कहा। रांके को इतिहासवाद का महान पुजारी रांके को कहा जाता है। रांके के अनुसार इतिहास में ईश्वर निवास करता है। रांके के अनुसार जो अतीत में जैसा था उसे वैसा ही वह प्रदर्शित करे। यदि इतिहासकार तथ्य के विषय में सावधान है तो ईश्वर के अर्थ के लिए सावधान रहेगा। लियोनार्डो ब्रूनी, मैकियावेली, गुइसी यार्डनी, बियांडो, पोगियो ब्राक्योलिनी पुनर्जागरण काल के इतिहासकार थे। ब्रूनी प्रथम आधुनिक इतिहासकार जिन्होंने अपने इतिहास लेखन में मानववादी दृष्टिकोण का परिचय दिया था। ब्रूनी ने वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, गिब्बन प्रबुद्ध युग के इतिहासकार थे, प्रबोधन युग के। सबाल्टर्न इतिहासकारों का प्रमुख विषय जनसाधारण का वर्णन। तो सबाल्टर्न उपाश्रयी जो शाखा है इतिहास लेखन की, यह जनसाधारण के वर्णन को क्या करती है, प्रमुखता से करती है। जन साधारण का वर्णन किया जाने लगा, यही उपाश्रयी शाखा या सबाल्टर्न कहलाती है। सबाल्टर्न शब्द का प्रयोग एंटोनियो ग्राम्सी ने सबसे पहले किया था। सबाल्टर्न शब्द का अर्थ निकृष्ट या निम्न श्रेणी होता है। जो इतिहास लेखन में अब तक उपेक्षित रहे हैं उन्हीं को केंद्र में रखकर अध्ययन करना इनका ध्येय होता है। सबाल्टर्नवादी एक प्रकार से अंतः वस्तु में मार्क्सवादी होते हैं, परंतु एक हद तक उन्होंने मार्क्सवादी दृष्टिकोण को चुनौती दी है। भारतीय इतिहास लेखन में कैम्ब्रिज संप्रदाय के संस्थापक अनिल सील एवं जॉन गैलेघर हैं और विंको ने वेरम फेक्टम सिद्धांत का विको ने प्रतिपादित किया था। संपूर्ण इतिहास टोटल हिस्ट्री की अवधारणा अनाल्स स्कूल से संबंधित है। संपूर्ण इतिहास की अवधारणा लूसियन फेब्रे और लियोपोल्ड ब्लॉक ने अपनी शोध पत्रिका एनल्स के माध्यम से जन्म दिया था। एनल्स स्कूल का जन्म फ्रांस के स्ट्रासबर्ग विश्वविद्यालय में हुआ था। ब्राउडल ने संपूर्ण इतिहास के एनाल्स अवधारणा का विधिवत रूप से प्रतिपादन किया था। किसने? ब्राउडल ने। महत्वपूर्ण इतिहासकारों के स्टेटमेंट देखते हैं। राधाकृष्णन के अनुसार इतिहास राष्ट्र की स्मरण शक्ति होती है। ट्रेवेलियन के शब्दों में इतिहास अपने आप को आंशिक रूप से दोहराता है। कार्ल आर पापर के अनुसार लक्ष्य के अभाव में इतिहास अर्थहीन हो जाता है। इतिहास एक विशेष प्रकार की कला है, ऐसा क्रोचे कहते हैं। इतिहास विज्ञान नहीं है अपितु कला है, ऐसा कार्ल पापर कहते हैं। डिल्थे ने इतिहास को विज्ञान नहीं उससे बढ़कर बताया। जॉनसन ने भूगोल को इतिहास का नेत्र कहा है। फ्रीमैन ने इतिहास को भूतल की राजनीति बताया। ब्यूरी के अनुसार इतिहास में राजनीति के साथ साथ धर्म, कला, विधि, परंपराओं का भी अध्ययन सम्मिलित है। बाल्स के अनुसार मानव के कार्यों और उपलब्धियों पर सर्वाधिक प्रभाव प्राकृतिक घटनाओं का पड़ता है। बाल्स ने कहा कि मानव के कार्यों और उपलब्धियों पर सर्वाधिक प्रभाव प्राकृतिक घटनाओं का पड़ता है। इतिहास का प्रारंभ साहित्य के रूप में हुआ, जॉनसन ने कहा था। इतिहास न तो पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ है और न वस्तुपरक है, डेविड थॉमसन ने कहा। इतिहास इतिहासकार का अनुभव है, इतिहास केवल एक कहानी है। ओक्साट ने कहा कि इतिहासकार का अनुभव है और इतिहास केवल एक कहानी है। वाराक्लों के अनुसार इतिहास सीमित स्रोतों के आधार पर महत्वपूर्ण घटनाओं को समझने का प्रयास है। सीमित स्रोतों के साथ महत्वपूर्ण घटनाओं को समझने का प्रयास है। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना इतिहासकार होता है, कार्ल बेकर ने कहा था। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना इतिहासकार होता है। कार्ल बेकर ने कहा था। अगस्ट काम्टे को प्रत्यक्षवाद का जनक कहा जाता है।
अगस्त काम्टे को प्रत्यक्षवाद का जनक कहा जाता है। कोई भी हिंदू, मुस्लिम एवं अंग्रेज वस्तुनिष्ठ इतिहास नहीं लिख सकता, मजूमदार ने कहा था। कोई भी हिंदू, मुस्लिम एवं अंग्रेज वस्तुनिष्ठ इतिहास नहीं लिख सकता, ऐसा मजूमदार ने कहा था। इतिहास विगत की राजनीति है, इतिहास विगत की राजनीति है, सीले ने कहा था। टायनबी के अनुसार संपूर्ण इतिहास की इकाई सभ्यता होनी चाहिए। संपूर्ण इतिहास की इकाई क्या है? सभ्यता होनी चाहिए, टायनबी के अनुसार। क्लियोमेट्रिक इतिहास का गणितीय अध्ययन कहलाता है कि क्लियोमेट्रिक इतिहास का गणितीय अध्ययन को क्लियोमेट्रिक कहते हैं। स्रोत सामग्री को चिन्हित कर एकत्रित करने का विज्ञान ह्यूरिस्टिक्स कहलाता है। आर्थिक इतिहास 19वीं शताब्दी की देन है। अंतोनियो ग्राम्सी ने वर्चस्व की ग्राम्सीवादी संकल्पना दी थी। ग्राम्सी का मत था कि सामाजिक क्रांति का समापन चरण राज्य पर सीधे हमले द्वारा नहीं बल्कि युद्ध स्थिति की एक दीर्घ अवधि द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। भारतीय इतिहास लेखन ग्राम्सी के चिंतन का बीजारोपण बिपिन चंद्र द्वारा किया गया था। आधुनिकोत्तरवाद, पोस्ट मॉडर्निज्म या संरचनात्मक कोत्तरवाद या पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, नीत्शे, मार्टिन हेडिगर इसके आरंभकर्ता माने जाते हैं। नीत्शे और मार्टिन हेडिगर। मार्टिन हेडिगर को आधुनिकोत्तरवाद या पोस्ट मॉडर्निज्म सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। मार्टिन हेडिगर को, तो मार्टिन हेडिगर को याद रखना है। सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है, ऐसा ओकसाट ने, अतीत जो है वर्तमान के साथ बदलता है, ऐसा ओकसाट ने कहा था। इतिहास का मातृत्व वैज्ञानिक नहीं है, इसका वास्तविक महत्व बौद्धिक है, ट्रेवेलियन ने कहा था। इतिहास इतिहासकार और उनके तथ्यों के बीच अन्योन्य क्रिया की एक सतत प्रक्रिया है, प्रोफेसर एडवर्ड हेलेटकार ने कहा था। यूनानी पॉलीबियस को इतिहासकारों का इतिहासकार कहा जाता है। यूनानी पॉलीबियस इतिहासकारों का इतिहासकार कहलाते हैं। मानववादियों का राजकुमार इरेस्मस को कहा जाता है। भारतीय इतिहासकार के.पी. जायसवाल ने सामाजिक इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। इतिहास एक हिंदू पॉलिटी ग्रंथ इन्होंने लिखा था, हिंदू पॉलिटी। इतिहास एक विशेष प्रकार की कला है। बेनदत्तो क्रोचे ऐसा कहते हैं कि इतिहास एक विशेष प्रकार की कला है। कार्ल पापर के अनुसार किसी लक्ष्य के अभाव में इतिहास अर्थहीन हो जाता है। विज्ञान व इतिहास दोनों का उद्देश्य सत्यान्वेषण करना होता है। इतिहास को विज्ञान मानना गलती है, ऐसा गरोन्स्की ने कहा था कि इतिहास को विज्ञान मानना एक गलती है। 19वीं शताब्दी में इतिहास के विज्ञान अथवा कला होने का वाद विवाद प्रारंभ हुआ। बाल्टियर, रांके, ब्यूरी, गिब्बन, डार्विन, सोले आदि विद्वानों ने इतिहास को विज्ञान के रूप में महत्व दिया। तो विज्ञान के रूप में कौन कौन माना? बाल्टियर, रांके, ब्यूरी, गिब्बन, डार्विन और शोले ने इतिहास को विज्ञान माना। और दस्तावेज और सामग्री संग्रह केवल ईंट, पत्थर और मसाला है और इतिहास निर्माता है, बीसे कली कहते हैं। इतिहास को समस्त कलाओं का जन्मदाता स्वीकार किया वाटसन ने। टायनबी के अनुसार समाज वह कण है, समाज ही ऐसा कण है जिसके आधार पर इतिहास लिखा जाता है। इतिहास और मनोविज्ञान के संबंध का वर्णन वार्ने ने किया था। प्रोफेसर वाल्स के अनुसार मानव के कार्यों और उपलब्धियों पर सर्वाधिक प्रभाव प्राकृतिक घटनाओं का पड़ता है। प्रोफेसर वाल्स के अनुसार मानव के कार्यों और उपलब्धियों पर सर्वाधिक प्रभाव प्राकृतिक घटनाओं का पड़ता है। मानव के कार्यों और उपलब्धियों पर सर्वाधिक प्रभाव प्राकृतिक घटनाओं का पड़ता है। जॉनसन के अनुसार इतिहास का प्रारंभ साहित्य के रूप में हुआ था। इतिहास का प्रारंभ साहित्य के रूप में हुआ था, इसे जॉनसन कहते हैं। नियतवाद एक विश्वास है और मानव नियति की प्रेरणा से ही कार्य करता है, ऐसा डिकिंसन ने कहा था। बिजेरी के अनुसार, बिजेरी ने क्या कहा था कि देवता भी भाग्य अथवा नियति के नियंत्रण से मुक्त नहीं हो सकते। भाग्य नियति के नियंत्रण से मुक्त देवता भी नहीं हो सकते। बिजेरी का स्टेटमेंट। इतिहास का स्वरूप कैसा है? चयनात्मक है। वाल्स के शब्दों में, इतिहास न तो पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ है और न ही विषय परक है, न वस्तुनिष्ठ है न विषय परक है, डेविड थॉमसन कहते हैं। इतिहासकार परिस्थितियों की उपज है, ऐसा मेडलबॉम ने कहा था। समाज और राज्य को इतिहास की विषय वस्तु हीगल ने माना। समाज और राज्य को इतिहास की विषय वस्तु, इतिहास की विषय वस्तु समाज या राज्य है, ये इम्पोर्टेंट कथन है। समाज जो और राज्य इतिहास की विषय वस्तु है, राज्य एंड समाज हीगल मानते हैं।
कार्ल बेकर के शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना इतिहासकार होता है। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना इतिहासकार होता है। कार्ल बेकर ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना इतिहासकार होता है। प्रत्यक्षवाद का जनक काम्टे स्वयं ही सबसे कम प्रत्यक्षवादी थे। स्वयं ही सबसे कम प्रत्यक्षवादी, प्रत्यक्षवाद का जनक काम्टे को कहा जाता है। आर्थर मार्विक के अनुसार काम्टे का प्रत्यक्षवाद ह्यूम, कांत, तुर्गे और कोंदार्से से प्रभावित था। आर्थर मार्विक ने कहा था कि काम्टे का प्रत्यक्षवाद ह्यूम, कांत, तुर्गे और कोंदार्से से प्रभावित था। यथार्थता इतिहास अध्ययन की कसौटी है, किंतु उसकी उत्प्रेरक अभ्यर्थना काव्यात्मक है, ट्रेवेलियन ने कहा था। ट्रेवेलियन ने इतिहास को विवेकहीन बना दिया था। ट्रेवेलियन ने इतिहास को विवेकहीन बना दिया था। हम लोग महान ऐतिहासिक घटना को निर्मित नहीं कर सकते। बिस्मार्क ने कहा था कि हम लोग महान ऐतिहासिक घटना को निर्मित नहीं कर सकते। नेबूर का कथन है कि मैं शब्दों का विश्लेषण करता हूँ। जिस प्रकार एक शरीर शास्त्री शरीरों का विश्लेषण करता है, मैं शब्दों का विश्लेषण करता हूँ। मैं प्राचीन अस्थियों के कंकाल को इधर उधर की सामग्री से निकालने का प्रयास करता हूँ। आरजी कॉलिंगवुड के अनुसार इतिहास केवल विज्ञान ही नहीं अपितु एक कला है, कला भी है। तो विज्ञान भी है और कला भी है। कॉलिंगवुड मानते हैं कि इतिहास केवल एक विज्ञान ही नहीं है बल्कि कला और विज्ञान कॉलिंगवुड मानते हैं। प्रोफेसर एडवर्ड हेलेटकार, जिन्हें ईएसकार कहते हैं, प्रोफेसर एडवर्ड हेलेटकार के अनुसार इतिहासकार की भविष्यवाणी तथा भावी मार्गदर्शन का आधार सामान्यीकरण का सिद्धांत है। हेनरी पिरेन ने इतिहास को प्राचीन काव्य से संबद्ध करके उसे कला कहा। प्राचीन काव्य से संबद्ध करके कला कहा था हेनरी पिरेन। और एल राउज ने इतिहास सदैव कला ही रहेगा। एल राउज के स्टेटमेंट है कि इतिहास सदैव कला ही रहेगा। राजनीतिक इतिहास समाज का वह रंगमंच होता है जहां महापुरुषों के कार्यों का प्रदर्शन होता है। एज राउज ने इसे इतिहास की रीढ़ मेरुदंड माना है। वर्तमान समय में इसको सूक्ष्म इतिहास या माइक्रो हिस्ट्री कहते हैं। ट्रेवेलियन के अनुसार सामाजिक इतिहास के अभाव में राजनीतिक इतिहास को सूक्ष्म इतिहास माइक्रो हिस्ट्री माना है। एल राउज ने, किसने? एल राउज ने। सामाजिक इतिहास के अभाव में आर्थिक इतिहास मरुस्थल बन जाता है और राजनीतिक इतिहास अवर्णनीय रह जाता है। ट्रेवेलियन का स्टेटमेंट है। बौद्धिक इतिहास के प्रणेता कार्ल लिम्परे हैं। बौद्धिक इतिहास के प्रणेता कौन हैं? कार्ल लिम्परे हैं। प्रोफेसर जेम्स हार्वे रॉबिन्सन ने वैज्ञानिक विधि पर पहली बार बौद्धिक इतिहास की रचना किया था। वैज्ञानिक विधि के आधार पर पहली बार बौद्धिक इतिहास की रचना हार्वे रॉबिन्सन ने किया था। किसने? जेम्स हार्वे रॉबिन्सन ने। जेम्स हार्वे रॉबिन्सन। लॉर्ड एक्टन के अनुसार इतिहास मानवीय स्वतंत्रता की विकसित कहानी है। मानवीय स्वतंत्रता की विकसित कहानी है इतिहास, मानवीय स्वतंत्रता की विकसित कहानी। हार्डर का विश्वात्मा वेलगाइस्ट का सिद्धांत विश्व इतिहास की आधारशिला है। प्रोफेसर शेख अली के अनुसार इतिहास उपेक्षा करने वाले राष्ट्र का कोई भविष्य नहीं होता। इतिहास उपेक्षा करने वाले राष्ट्र का कोई भविष्य नहीं होता। हेनरी फोर्ड ने इतिहास को अंधकार की कोठरी की संज्ञा दिया। अंधकार की कोठरी की संज्ञा दिया है। किसने? हेनरी फोर्ड ने। नेपोलियन इतिहास को विवेक कहता है। नेपोलियन इतिहास को विवेक कहता है। द न्यू हिस्ट्री में रॉबिन्सन ने अपना निष्कर्ष दिया कि अब तक वर्तमान अतीत का शिकार रहा है। अब समय आ गया है कि उसे उलटकर अतीत का वर्तमान के लिए उपयोग हो। क्रोचे के अनुसार पूरा इतिहास सांप्रदायिक इतिहास है। क्रोचे कहते हैं कि पूरा इतिहास क्या है? सांप्रदायिक इतिहास है। सांप्रदायिक इतिहास। डेविड ह्यूम के अनुसार इतिहास उपन्यास से भी अधिक रोचक है। डेविड ह्यूम ने कहा था, डी ह्यूम ने कहा कि इतिहास उपन्यास से भी ज़्यादा रोचक है। इतिहास जो है उपन्यास से भी ज़्यादा रोचक है, इंटरेस्टिंग है। सर चार्ल्स सोमन ने इतिहास को विषाक्त का, विभक्त नहीं है, विषाक्त है।
तो सल चार्ल्स सोमन ने इतिहास को क्या कहा था? विषाक्त कहा था, जहरीला, क्योंकि प्रायः आक्रमण के औचित्य को इतिहास के आधार पर सिद्ध किया जाता है। विश्व की साम्राज्य की कल्पना सबसे पहले रोमन इतिहासकार पोलिबियस ने किया था। विश्व साम्राज्य की कल्पना। लिबी के शब्दों में इतिहास अवधारणा में नैतिकता की प्रधानता है। लिबी इतिहास की अवधारणा में नैतिकता की प्रधानता स्वीकृत करते हैं। उनके अनुसार इतिहास का उद्देश्य नैतिक शिक्षा प्रदान करना है। हाइडर रोमानी युग के महान दार्शनिक और विचारक थे। रोमानी युग के रूसों के अनुसार मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, परंतु वह हर जगह बंधन या बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। रूसो घोषणा करता है कि एक सोच समझ वाला मनुष्य ही एक बिगड़ा हुआ जानवर है। एक सोच समझ वाला मनुष्य एक बिगड़ा हुआ जानवर है, ऐसा रूसो कहते हैं। गवेषणा, शोध, खोज, अन्वेषण, अनुसंधान आदि एक ही अर्थ में यूज होते हैं। वर्णहीन के अनुसार शोध स्वयं नहीं, अपितु इतिहासकार द्वारा अपने लक्ष्य तक पहुंचने का एक साधन तथा प्रक्रिया है। इतिहास अनुसंधान की पद्धतियां। उपलब्ध ऐतिहासिक जानकारी के संदर्भों की पड़ताल किया जाता है। इतिहास के साधनों का विश्लेषणात्मक अनुसंधान करना पड़ता है। संभावित परिकल्पनाएं प्रस्तुत की जाती हैं। ऐतिहासिक संदर्भों के साथ संबंधित उचित प्रश्नों को प्रस्तुत किया जाता है। ऐतिहासिक जानकारी का संकलन, ऐतिहासिक परिवर्तनों के लिए कारण बनी प्रक्रियाओं का स्वरूप अधोरेखांकित करना, उनका तुलनात्मक विश्लेषण करना। विशिष्ट ऐतिहासिक जो घटनाएं होती हैं कि उपलब्ध जानकारी के स्थान, कलात्मक संदर्भ तथा ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति की विभिन्न अवधारणाओं वाली चौखटों का आकलन किया जाता है। डॉक्टर परमानंद सिंह महोदय के अनुसार शोध कार्य करते समय नवीन तथ्यों की खोज करना चाहिए। शोध कार्य में पहला कार्य होता है, फिर उपलब्ध तथ्यों की नवीन व्याख्या करते हैं। शोध कार्य में यह दूसरा स्तर है। तीसरा स्तर शोध कार्य में कौन सा है? सिद्धांतों के परिवेश में तथ्यों का निरूपण। सिद्धांतों के परिवेश में तथ्यों का निरूपण। फिर चौथा गवेषणा के स्रोत एवं संदर्भ। गवेषणा मीन्स एक्सप्लोरेशन। शोध में स्रोत का एक माध्यम का कार्य करता है। शोध में स्रोत एक माध्यम का कार्य करता है। स्रोत हमें संदर्भ या साक्ष्य स्वरूप प्राप्त होते हैं। ग्रंथ सूची से ही शोध शुरू होता है। फिर गवेषणकर्ता जो एक्सप्लोरेशन करता है, गवेषण करता है, गवेषक या शोधकर्ता। गवेषक के गुणों में उसे इतिहास को एक विज्ञान के विषय के रूप में जानने व मानने वाला होना चाहिए। ऐतिहासिक शोध 6 सूत्र और सिद्धांत मुख्य होते हैं। तथ्य, फिर साक्ष्य, व्याख्या, स्पष्टीकरण, आलोचना, पक्षपात और न्याय। शोध की नवीन विद्या का उद्देश्य अतीत की पुनः प्राप्ति होती है। शोध की नवीन विद्या का उद्देश्य अतीत की पुनः प्राप्ति होती है। अतीत को जानने का सबसे प्रामाणिक स्रोत पुरातत्व है। इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है। इसलिए कहा गया है कि अभिलेख नहीं तो इतिहास नहीं। जर्मन इतिहासकार रांके की शोध पद्धति के कारण अभिलेखागार इतिहास लेखन प्रमुख स्रोत बने। वर्तमान समय में यही शोध का सबसे बड़ा केंद्र है। एक्टन के अनुसार समस्याओं का अध्ययन करो, कालों का नहीं। प्रधान स्रोत की बात करें तो जो प्रधान स्रोत होते हैं, प्रधान स्रोत के अंतर्गत प्रत्यक्ष साक्ष्य के साक्ष्य, पांडुलिपि, हस्तलिखित प्रति, मौलिक और प्रकाशित दस्तावेज, समकालीन अभिलेख, प्रश्नावली, सरकारी दस्तावेज आदि होते हैं। प्राय आत्मकथा को भी लोग प्रधान स्रोत की ही मानते हैं। प्राथमिक स्रोत वह होता है जिस विषय का हम अध्ययन करने जा रहे हैं उसके बारे में आधिकारिक और आवश्यक तथ्य उपलब्ध कराता है। इसके बिना कोई भी शोध विश्वसनीय नहीं बन पाता। गौण स्रोत या सेकेंडरी जो सोर्सेस होते हैं, बिना भी काम चल सकता है, परंतु वह पूरक और विस्तारक तथ्य उपलब्ध कराते हैं। वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य पक्षपात या पूर्वाग्रह रहित वर्णन है। वस्तुनिष्ठता आधुनिक वैज्ञानिक इतिहास की विशेषता है। निष्पक्षता का अभाव, इतिहास में परिवर्तनशीलता, पूर्वाग्रह की भावना वस्तुनिष्ठता की प्रमुख समस्याएं हैं। तो वस्तुनिष्ठता की समस्याएं निष्पक्षता का अभाव, इतिहास में परिवर्तनशीलता और पूर्वाग्रह की भावना ये हैं। वस्तुनिष्ठता वैज्ञानिक इतिहासकारों में पाई जाती है। इतिहासकार के शब्दों में इतिहास को सामान्यीकरण के सिद्धांत से अलग करना उपहासास्पद एवं मूर्खतापूर्ण है और इतिहास सामान्यीकरण पर आधारित और विकसित होता है। एल्टन ने सामान्यीकरण को इतिहास का भिन्न अंग स्वीकार किया था। तथ्य क्या होते हैं? तथ्यों को रीढ़ की हड्डी माना जाता है। तथ्यों को पूर्णतः वस्तुनिष्ठ माना जाता है, परंतु वे पूर्णतः वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकते, क्योंकि अंततः उसकी व्याख्या तो व्यक्ति ही कर रहा है। डेविड थॉमसन के शब्दों में संपूर्ण समष्टि तथ्य ऐतिहासिक तथ्य होता है। इतिहासकार के अनुसार तथ्य स्वयं नहीं बोलते बल्कि इतिहासकार उन्हें बुलवाता है। तथ्य स्वयं नहीं बोलते बल्कि इतिहासकार उन्हें बुलवाने का काम करता है, इतिहासकार ने कहा था।
तथ्य और इतिहासकार एक दूसरे के लिए आवश्यक हैं। तथ्यों से विहीन इतिहासकार व्यर्थ और बिना जड़ का होता है। तथ्यों का अधिकाधिक संकलन इतिहास को विश्वकोश बना देगा। कालिंगवुड ने कैंची गोंद शैली और कबूतरी सुराख विधि का प्रतिपादन किया था। कालिंगवुड कैंची तथा गोंद शैली और कबूतरी सुराख विधि। E.H. कार का मत है कि तथ्यरूपी गुठली से ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग बाहरी गूदा होता है। डेविड थॉमसन ने कहा कि इतिहासकार तथ्यों को बुलवाता है। इतिहासकार क्या करता है? डेविड थॉमसन ने कहा कि तथ्यों को बुलवाता है। भारत के प्रथम संग्रहालय की स्थापना 1814 में कलकत्ता में की गई। इसकी स्थापना एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा की गई थी। इस संग्रहालय का नाम भारतीय संग्रहालय रखा गया था 1814 में कलकत्ता में। चेन्नई के गवर्नमेंट म्यूजियम की स्थापना 1851 में हुई थी। अब कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। डिस्कोर्स ऑन द मेथड रेने डेकार्ते की पुस्तक है। डिस्कोर्स ऑन द मेथड रेने डेकार्ते। लियोपोल्ड वॉन रांके की पुस्तक है द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री। थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री रांके की है और रांके ही ने लिखा था। कौन सी पुस्तक लिखा था? द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये दोनों रांके की पुस्तकें हैं। आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज माइकल फूको की है। आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज फूको ने लिखा था। द 20 ईयर्स क्राइसिस C.H. कार की पुस्तकें हैं। इतिहास का ये बहुत महत्वपूर्ण है। व्हाट इज हिस्ट्री। कार्ल आर पापर ने द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म, ये भी इम्पोर्टेंट पुस्तक है। द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, कार्ल आर पापर की ही पुस्तकें हैं। द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है इनकी। हिस्टोरिसिज्म, इतिहासवाद की दरिद्रता, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। टेरर ऑफ हिस्ट्री पी लियोन ने लिखा था। द लिसनर पी लियोन की पुस्तक है। द हिस्ट्री ऑफ लिबर्टी क्रोचन ने लिखा था। C.A. वैली की पुस्तक पेट्रॉन्स एंड पॉलिटिक्स इन नॉर्थर्न इंडिया। नेवियर ने पर्सनैलिटीज एंड पार्क्स लिखा। इरेस्मस प्रेज ऑफ फॉली। डिवाइन कॉमेडी डांते की पुस्तक है। यूटोपिया टॉमस मूर की है। संत अगस्टिन पुस्तक सिटी ऑफ गॉड ने लिखा था। सिटी ऑफ गॉड, संत अगस्टिन ने सिटी ऑफ गॉड पुस्तक लिखा था। राइट्स ऑफ मैन टॉमस पेन की पुस्तक है। राइट्स ऑफ मैन टॉमस पेन। इंपीरियलिज्म ए स्टडी, जे हॉब्सन ने लिखा था। इंपीरियलिज्म ए स्टडी। प्रोज ऑफ काउंटर इंसरपेंसी, द एलिमेंट्री एस्पेक्ट्स ऑफ पीजेंट इंसर्जेंसी इन कॉलोनियल इंडिया, रणजीत गुहा की पुस्तक है। प्रोज ऑफ काउंटर इंसरपेंसी, द एलिमेंट्री एस्पेक्ट्स ऑफ पीजेंट इंसर्जेंसी। आज का भारत, आर.पी. दत्त ने लिखा था। आर.पी. दत्त ने क्या लिखा था? आज का भारत। प्रिजन नोटबुक्स लिखा था एंटोनियो ग्राम्सी ने। प्रिजन नोटबुक्स किसकी है? ग्राम्सी की है, एंटोनियो ग्राम्सी की। द न्यू हिस्ट्री रॉबिन्सन ने लिखा था। द न्यू हिस्ट्री किसने लिखा था? रॉबिन्सन ने द न्यू हिस्ट्री लिखा था। द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म किसकी पुस्तक है? अनिल सील की पुस्तक है। अनिल सील। द कोल्ड वॉर एंड इट्स ओरिजिन, D.F. फ्लेमिंग। G.R. एल्टन की पुस्तक द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, G.R. एल्टन द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री। हिस्टोरिकल रिप्रेजेशन फ्रैंक एंकर स्मर। हर्मेन्यूटिक्स एंड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, विलियम डिल्ची ने लिखा था। द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, थॉमस कून। द आइडिया ऑफ हिस्ट्री, इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इसको R.G. कॉलिंगवुड की पुस्तक है। द आइडिया ऑफ हिस्ट्री, R.G. कॉलिंगवुड, AP 2024 एंड नेट। हिस्ट्री एंड हिस्टोरियंस ऑफ द 19th सेंचुरी, J.P. गूच ने लिखा। विग इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, हर्बर्ट बटरफील्ड ने विग
वीक, बटर लगा के वीक इंटरप्रिटेशन। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ रोम लिखा था लिबी, लिबी ने लिखा था, टाइटस लिबी ने। हिस्ट्री ऑफ रोम, एन इंट्रोडक्शन टू द फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री, वॉल्स ने लिखा था एन इंट्रोडक्शन टू द फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री। फ्रेंच रूरल हिस्ट्री, मार्क ब्लॉक, मार्क ब्लॉक ने लिखा था। मेमोरी ऑफ वार, मेमोरी ऑफ वार, द हिस्टोरियंस क्राफ्ट, फ्यूडल सोसाइटी, फ्रेंच रूरल हिस्ट्री, मार्क ब्लॉक। दी बटरफील्ड ने और क्या क्या लिखा? द ओरिजिन्स ऑफ हिस्ट्री, द ओरिजिनस ऑफ क्रिश्चियनिटी ऑफ हिस्ट्री। मॉर्निंग स्टार जॉन वाइक्लिफ ने लिखा था, मॉर्निंग स्टार जॉन वाइक्लिफ, जॉन वाइक्लिफ, वाइक्लिफ मॉर्निंग स्टार में क्लिफ चढ़ेंगे। मॉर्निंग स्टार में क्या? बाई क्लिफ चलेंगे, बाई क्लिफ चढ़ेंगे। क्लिफ 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 माने एकदम खड़ी पहाड़ी, क्लिफ मीन्स मॉर्निंग स्टार में। आइडिया फॉर फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री मैनकाइंड, आइडिया ऑफ फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री मैनकाइंड, ये हाइडर ने लिखा था। आइडिया ऑफ फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री मैनकाइंड। एस जी वेल्स, आउटलाइंस ऑफ हिस्ट्री, आउटलाइंस लिखते हैं एस जी वेल्स। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री कौन लिखते हैं? टैनबी। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री एंड द स्टडी ऑफ द बेस्ट, द स्टडी ऑफ द बेस्ट एंड द हिस्ट्री ऑफ द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, टैनबी की कृतियां हैं। इतिहास चक्र, राम मनोहर लोहिया ने लिखा था इतिहास चक्र। द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑफ फ्रीडम, हीगल की पुस्तक है फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री की फिलोसॉफी, फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री दर्शन शास्त्र, हिस्ट्री का इतिहास दर्शन जिसे कहते हैं। फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री इतिहास दर्शन लिखा था हीगल ने। टॉल्स्टॉय वार एंड पीस लिखा था, टॉल्स्टॉय वार एंड पीस। लेवियाथन रूसो की नहीं है, थॉमस टॉप्स की, थॉमस टॉप्स ने लेवियाथन लिखा था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड एमिले, एमिले एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो ने लिखा था। द डिक्लाइन ऑफ द बेस्ट, स्पेंगलर की महत्वपूर्ण पुस्तक, इसको याद रखना है, 5 स्टार देंगे इसको। स्पेंगलर, स्पेंगलर ने लिखा था द डिक्लाइन ऑफ द बेस्ट। रोमन साम्राज्य का पतन, द डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्परर, गिब्बन ने लिखा था। रोमन साम्राज्य का पतन, डिक्लाइन ऑफ द रोमन एम्पायर। द स्पिरिट ऑफ लॉज, स्पिरिट ऑफ लॉज लिखा था मॉन्टेस्क्यू ने। स्पिरिट ऑफ लॉज किसने लिखा था? मॉन्टेस्क्यू ने लिखा था। ग्लॉल बेथ ने व्हाई वी स्टडी हिस्ट्री, हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, व्हाई वी स्टडी हिस्ट्री, ग्लॉल ब्रेथ ने लिखा। पेट्रोन्स एंड पॉलिटिक्स इन नॉर्दर्न इंडिया, C.A. बेली। पर्सनैलिटीज एंड पावर्स, पर्सनैलिटीज एंड पावर्स ने लिखा। गुइसिरियाडनी लिखा था द हिस्ट्री ऑफ इटली। विश्व इतिहास की झलक, माई स्टोरी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, विश्व इतिहास की झलक, माई स्टोरी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया को अहमदनगर किले में के जेल में लिखा था इन्होंने। इस प्रकार से आज हमने ये महत्वपूर्ण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, इसको आप बार बार रिवाइज करिएगा 2x 3x में करके, जो भी आप कैप्चर कर सके। तो अनुभूति ICS से आप जुड़े हुए हैं, यदि आप लास्ट तक पहुँच गए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो निश्चित रूप से सीरियस कैंडिडेट हैं, और अनुभूति शेयर्स को प्रोत्साहित करिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम। अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा दोस्तों।